इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अधम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम झम झम झीं झीं छीं छीं दाम दाम दीं दीं दव दव नमोते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं कुम मुम पपम खंड खंड जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो वरहं झम झीं छीं हम सम झम बम हाया छ स्वाम छीं छूं छें छम राम ह्रीं ह्रम 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 दाम दाम दीं दीं दव दव नमोते भगवते श्रीमते ठाठा सर्वेषां आचार्य गुरु विद्यासागर मंदयारुगतम निशि सुधासागरुगतम समय सागरारुगतम समस्त साधु संगनाम आरुगतम समस्त भव जीवनम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थम सर्वज्ञमानं श्रीमद्भगवत अरहंत परमेष्टि परमपिताय नमो नमः। सर्वेषां श्री शांति भट्टारक पात पद प्रशासा सधर्म श्री बलाई आरोग्य अभिवृद्धिरस्तु सधर्म सौस्यस्य परस सवर्गा पिसिदन्तु ना श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशतो वदन्तु सर्वगा परमंगलां ध्येय सर्वेषां यह मुत्तचा सिद्धिं तन्वन्तु सधर्म कार्येषु यह मुत्तचा सिद्धिं पिक्षन्तु ना। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पाति शंकराय श्रीमद्रत्नात्ताय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते विवाह मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसन केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोष रहिताय षट चतुर्दश गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयिताय अनंत संसार चक्र प्रमाणाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर्य सुखास्पदाय त्रैलोक बत्संकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भेदफण मंडल मंडिताय ऋषि यादका श्रावक सापका प्रमुख चतुर्संग विनाशनाय घाती कैम शंकराय अजराय अव्वाय। जो विधान करने का सौभाग्य ले रहे हैं आनंदी लाल जी, सुशीला जी, अंशुल जी, प्रियंका जी, हंसी जी आदि श्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त ईश्वरवाड़ा वाला परिवार समस्त परिवार मंगल भवतु। एक परिवार जो विधान करने का सौभाग्य ले रहे हैं, शादी करने का सौभाग्य ले रहे हैं ज्ञानचंद जी, बबीता जी, कर्मचारी गौतम भैया, गरिमा जी, ईश्वरवाड़ा समस्त परिवार, सासा जी, रोहित जी, प्रियंका जी, नैन्सी जी, गैरतगंज वाला परिवार समस्त परिवार, ज्ञानचंद जी जन्मदिवस शुभ श्रेयपी समस्त परिवार, संतोष जी, रजनी जी, अभिषेक जी, अनुजा जी, आशीष जी, श्रेषा जी, जनांश जी, आदिश जी, तनुज जी, चिराग जी, अशोक जी, मोनिका जी, स्वर्गीय नरेंद्र जी की स्मृति में चंदा जी, रोहन जी, निरुति जी, संगई, पेतुल जी, प्राची जी, नबिका जी, अशोका गार्डन परिवार, सागर समस्त परिवार, नीलम जी, अशोक जी, अभिषेक जी, सारिका जी, अंशिका जी, अंश जी, समस्त विद्यालय परिवार, आनंद जी, नेहा जी, श्रद्धा जी, विनी जी, अशोका गार्डन विद्यालय परिवार, सागर समस्त परिवार, नीलिमा जी जन्मदिवस शुभ श्रेयपी कोटा राजस्थान समस्त परिवार, आराधना जी बड़कुल समस्त परिवार, स्नेहलता जी समस्त परिवार जिन्होंने मूर्तियां विराजमान करने का सौभाग्य लिया। डॉक्टर प्रमाश जी जैन सागर, सुनीता जी, सुनील जी जड़ोखेरा, सीए प्रीत जी बजाज मुंबई, योगिन जी, उर्मिल जी खेगड़ा राजस्थान, विनय जी, दिनेश जी लातूर महाराष्ट्र, विनीत जी छाया जी एचपी सागर, विद्या मोदी, रतन मोदी भोपाल, लक्ष्मी जी पलाश जी दिल्ली, पायल जी, मनीष जी आगरा, नीलेश जी, विनीता जी सानोदा, अखिलेश जी, रितेश जी गदियाना, ललितपुर, जयंती जी, प्रमोद जी बेगमगंज, राजीव जी, मंजू जी मानव चौक वाला परिवार, वंदना जी बड़जात्या कोटा, पायल जी, मनीष जी आगरा, जया जी, मई जी बिलासपुर, विक्रांत जी, सुनीता जी सागर, ज्ञानचंद जी, ब्रह्मचारी गौतम जी, ईश्वरवाड़ा, राजेंद्र जी, कल्पना जी, धनबरा, ललितपुर समस्त परिवार, व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात सेव का नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशतम भवतु। शम्भोजिकानं प्रतिपालिकानं यतीन्द्र सामन तपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री उत्तम क्षमा मार्दवाजव सस्व संयम तप्त्यागा किंचन्नि ब्रह्मचर्य 10 लक्ष धर्मांगनै अनर्क पद प्राप्त अर्घम नर्वपामिति स्वाहा। आज ही सुना था पूज्य सुधा महाराज जी की क्लास में ऑनलाइन क्लास चल रही थी शिवरात्रियों की, उसमें महाराज जी बता रहे थे आज हमने देखा विदेशों तक में क्या लिखा है जैन भोजन। अगर हम प्लेन से जाएंगे तो वो कहेंगे कौन सा भोजन, सिर्फ एक ही भोजन है उसमें जैन भोजन। आज हमारे भारत देश में कितनी जातियां हैं ये बताओ, कितने संप्रदाय हैं, कितनी जातियां हैं, और हम ना के बराबर 1% भी लगभग उसमें भी कम उसका मीनू देखते हैं तो उसमें क्या लिखा
जैन भोजन। विदेशों में भी जाओ तो कौन सा भोजन? जैन भोजन। मित्रों, हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। हमारा क्या लिखा है? जैन भोजन। हम 1% भी नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कौन सा भोजन लेंगे हम? जैन भोजन। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है। अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेज भारत देश में आए तो अंग्रेज क्या करते थे? जो भी हमारे जैन लोग हुआ करते थे, संयम आदि से रहने वाले, उनके लिए दोपहर में छुट्टी देते थे घर पर जाने की, और रात्रि में वो काम नहीं करवाते थे। रात्रि के समय भी वो छुट्टी दे दिया करते थे। बहुत समय तक चलता रहा। जैसे ही अंग्रेजों ने थोड़ा सा ध्यान देना चालू किया, उसमें से कुछ जैनी घर नहीं जाते थे भोजन करने के लिए। तब अंग्रेजों ने पूछा, आप घर क्यों नहीं जाते? तो उन लोगों ने कहा कि हम तो सब चलता है हमारे लिए, हम रात में भी खा लेते हैं और बाजार का भी खा लेते हैं। तब अंग्रेजों ने उसमें फरमान जारी कर दिया, जब एक जैन को चलता है तो दूसरे जैन को क्यों नहीं चलता? मित्रों, पूरे जैनों पे संकट खड़ा कब हो गया? जब उन लोगों ने क्या कह दिया, हमें तो सब चलता है। अंग्रेजों ने कहा, अगर जब तुम्हें चलता है तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं चलता? तुम रात में खा लेते हो तो दूसरे जैन क्यों नहीं खाते? तो अंग्रेजों ने दोपहर की भी छुट्टी बंद कर दी, रात्रि की भी छुट्टी बंद कर दी, जो जैन कर्मचारी हुआ करते थे। मित्रों, देखो कितनी अप्रभावना हुई, किन लोगों के कारण। आज हम देखते हैं गार्डनों में रात की 10-10, 11-11 बजे तक भोजन चलना है। मित्रों, आप प्रभावना का कारण बता रहे हैं। अगर वही भोजन आप घर पे करोगे और वही बाहर करोगे तो कितनी अप्रभावना होगी। आप घर के अंदर कर रहे हो, कोई अप्रभावना नहीं हो रही, लेकिन घर के बाहर कर रहे हो तो अप्रभावना हो रही है। मित्रों, देखो कुछ लोगों के कारण, 2-4 लोगों के कारण हजारों जो जैन हैं उनको क्या करना पड़ा? अंग्रेजों ने ऐसा नियम कर दिया, ना तो दोपहर में छुट्टी होगी घर पे खाने जाने की, ना रात में कोई छूट दी जाएगी। और हमारे साथ क्या होता है आजकल? क्या कहते हैं? बाहर की छूट है। सबसे बड़ी प्रभावना और अप्रभावना कहाँ होना है? घर पर कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। बाहर ही तो हमें प्रभावना करना है, बाहर ही तो हमें ये दिखाना है कि हमारा जैन धर्म क्या है। आज देखो ट्रेन आदि में जाते हैं, देखकर कितना अच्छा लगता है। टिफिन खोल लेते हैं तो पूछते हैं कि आप जैन हैं? शाम को ट्रेन आदि में जाओ, सफर आदि करो तो लोग पूछ लेते हैं, कहीं गाड़ी खड़ी करके रुक जाओ तो लोग पूछते हैं शायद ही जैन होंगे। आज धीरे धीरे हमने देखा है, धीरे धीरे कितने % माने जो रात्रि भोजन करने लगे होंगे? 60% मान लें कि और ज्यादा या कम? आप लोगों को ज्यादा अनुभव होगा। कितने % है जो रात्रि भोजन करने लगे होंगे? 60-70% कम से कम रात्रि भोजन करने लगे होंगे। मित्रों, कितनी बड़ी अप्रभावना हो रही है जैन धर्म की। जहां हमें प्रभावना करना चाहिए वहां हम अप्रभावना कर रहे हैं। जहां हमें एक होना चाहिए वहां हम अकेले हो जाते हैं। घर में अंदर ही अंदर हम एक होंगे, लेकिन जब बाहर जाएंगे तो अकेले अकेले हो जाएंगे। देखो दूसरी समाजों को देखो, भाई बाहर अंदर कैसी भी हो, अपने अपने लड़ेंगे, लेकिन बाहर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। लेकिन हम लोग नहीं हो पा रहे। अच्छे लोग, आज पूज्य गुरुदेव ने कहा था, कलयुग है, कलयुग काय का युग है, 5 मुट्ठी एक होगी तभी। कुछ नहीं करना, सिर्फ हर चीज में एक होना है। दूसरे लोग क्या करते हैं? सिर्फ एक होते हैं और कुछ नहीं करते। मतलब अगर जहां 200-500 लोग एक साथ दिखेंगे तो हर चीज में हमारा बहुमत होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।